किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए, किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से आने वाली दो किरणों की आवश्यकता होती है। पहला, जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये एक दर्पण है, ये आपका P है, ये आपका C है और ये आपका F है। तो किसी जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, अर्थात मुख्य अक्ष ये है PC है, तो इसके समांतर, मान लीजिए यहाँ वस्तु है तो इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर ये आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर ये आएगी और ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा, दूसरा किरण जो किरण फोकस से होती जाए, यानी दूसरा किरण जो होगी वो फोकस से होती जाएगी। दो किरण की आवश्यकता थी, पहला देखिए ये आई, दूसरा जो है ये फोकस से होती जाएगी। एक किरण वस्तु से समांतर आई और टकराने के बाद फोकस से गुजरी, दूसरा फोकस से आई है और परावर्तन के बाद ये इसके समांतर जाएगी। प्रवर्तन के बाद सीधी जाएगी। देखिए, और ये तो दो रेखा की आवश्यकता होती है, एक हमेशा समांतर लाना, दूसरा F से गुजार के लाना। जो F से गुजरेगी वो समांतर हो जाएगी और ये इसे हो जाएगा। टकरा के इधर लौट रहा। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जब वस्तु के अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जब वस्तु दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थान पर रखी हो। पहला है कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो सबसे पहले हम एक दर्पण लेंगे जो कि अवतल होगा। चूँकि अवतल दर्पण है तो इसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ होगा, यानी ऊपरी भाग पे हम लोग को कलई करना है। क्या करना है? कलई, यानी कलर करना है, ताकि प्रकाश दूसरी ओर ना चला जाए। देखते होंगे आप ऐनक या शीशे के पीछे कलर किया हुआ होता है, तो कलर कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा कि कहाँ पे कौन सी बिंदु है, ये हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा, पता होना चाहिए। तो इस दर्पण के मध्य में बीचों बीच में आपको एक P, जिसको ध्रुव कहते हैं, और यहाँ पर आपको C होगा। इन दोनों के बीचों बीच में, यानी अगर यहाँ से यहाँ 6 है तो इसके बीचों बीच यानी 3 के
सेंटीमीटर की लंबाई पर एफ होगा, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये 3 बिंदु मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। जब वस्तु अनंत पे हो, यानी कोई वस्तु है जो अनंत पे रखी गई है, अनंत पे रखी गई है। अब इससे आने वाली प्रकाश की किरणें, इससे एक समांतर प्रकाश की किरण आती है। ये फोकस से गुजर गई। अब चूंकि ये अनंत पे है तो ऊपर है कि नीचे पता नहीं है, तो एक इसी को नीचे की ओर लाके और नीचे से भी इस मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे। और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष से समांतर है तो कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष से जो समांतर वाली किरण होती है परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरती है, यानी दोनों ही फोकस से गुजरी है। यानी जहाँ से दोनों गुजरेगी, यानी दोनों एक दूसरे को काटेगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु कहाँ पे है? वस्तु आपका देखिए अनंत पे है, वस्तु अनंत पे है। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। अब प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देख लेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति आइए हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बना? वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पर। इसको एक चार्ट के रूप में भी हम लोग देखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना है। प्रतिबिंब आपका फोकस पर बना। और देखिए कैसा है? छोटा है। चूंकि वास्तविक रूप में काटा है तो ये वास्तविक है, और उल्टा है, बहुत छोटा इसको कह सकते हैं। तो हम लोग एक बार समझते हैं कि अवतल दर्पण के जब सम्मुख अनंत पे वस्तु हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, क्योंकि फोकस पर काटा है, बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्रकाश की किरणें जब समांतर आती है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है। पहला हम देख लेंगे जब वस्तु जो है अनंत पे थी। दूसरा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो हम फिर एक बार एक दर्पण लेंगे और इसके ऊपरी भाग में हम लोग कलाई कर देंगे, चूंकि ये अवतल दर्पण के बारे में लेना है। हम लोग देख चुके हैं कि बीचों बीच भाग में P यानी ध्रुव होगा, इससे मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष पे एक बिंदु C होगा और इसके बीचों बीच में F होगा। अब अनंत तो बहुत दूरी तक था, अनंत का पता नहीं था कि वस्तु कहाँ है, लेकिन इस बार बोल रहा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी मान लीजिए यहाँ पे हो, क्योंकि वक्रता केंद्र के आसपास ही होगा क्योंकि बीच में है। तब हम लोग को प्रतिबिंब ग्राफ पता करना है। ये आपका वस्तु है। अब यहाँ से एक समांतर किरण आएगी इसके मस्तिष्क शीर्ष से, और यहाँ से ये परावर्तन का, जब भी एक बात जान लीजिए, जब भी समांतर किरण अगर आई है तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरी और दूसरी किरण फोकस से होकर आपको गुजारनी है, जो कि समांतर से जाएगी टकरा के। देखिए जब ये समांतर आके टकराई है तो यहाँ पे देखिए काट रही है। अब देखिए एक प्रकाश की किरण समांतर आएगी। जब भी हम लोगों को प्रतिबिंब बनाना होगा, जब भी हमें प्रतिबिंब बनाना होगा तो एक रेखा समांतर लानी है और दूसरी रेखा को फोकस से लानी है। तो जब दूसरी रेखा को हम लोग फोकस से लाएंगे, जब हम लोग दूसरी रेखा को फोकस से होके लाएंगे और ये परावर्तन के बाद जो समांतर आती है वो फोकस से जाती है, जो फोकस से आती है वो
प्रवर्तन के बाद समांतर जाती है। तो प्रवर्तन के बाद ये आने वाली प्रकाश, टकराने के बाद जब लौटती है और जिस बिंदु पे काटती है प्रतिबिंब वही बनता है। यानी वस्तु अनंत और फोकस पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। प्रतिबिंब बना कहाँ पे है? देखिए F और C के बीच में बना है, ये आपका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसी बनी और कहाँ बनी देखते हैं। अनंत पे वस्तु प्रतिबिंब था और बना कहाँ पे है? तो बना है देखिए आप फोकस और वक्रता के बीच। कैसा है? तो देखिए वस्तु इस ओर था और प्रतिबिंब कैसा बना? नीचे की ओर। ये ऊपर था और बना नीचे, यानी प्रतिबिंब जो है वास्तविक है उल्टा और छोटा। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में हो तो कहाँ पर बनेगा? आपका फोकस और सी के बीच में होगा। अनंत और इसके बीच में, फोकस और बीच में। और अगर उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। अब तीसरा प्रतिबिंब स्थिति हम लोग देख लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये आपका तीसरी स्थिति हो गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी। अब वस्तु देखिए हम लोग वक्रता केंद्र पे रखें। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रेखाओं की जरूरत होती है। पहली रेखा जो वस्तु से समांतर आए और दूसरी जो फोकस से गुजरे। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखें, पहला जो कि समांतर आए, ये समांतर आई है। और जो समांतर आती है वो प्रवर्तन यानी टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है, फोकस से गुजर गई। दूसरी जो रेखा होगी वो आपका फोकस से, वस्तु के द्वारा फोकस से गुजरती है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग अपना अच्छा बनाइएगा। वस्तु के द्वारा फोकस से गुजरती है और गुजरने के बाद ये टकराती है। अब दूसरी लाइन जो होगी वो आपके फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी रेखा फोकस से होके प्रकाश की गुजरी, टकराने के बाद ये वापस लौटी और जब वापस लौटी है तो ये देखिए आप सी पर बन रही है। क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, इंची टेप है नहीं, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी पर बना है। यानी अब प्रतिबिंब का बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक तो ये वास्तविक है, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो ये बनेगा कहाँ? वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है, देखिए वहीं बन रहा है। और वस्तु के एकदम जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ये है, तो वस्तु के आकार के समान।
चौथा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, अर्थात F और C के बीच में, ये आपका वस्तु है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रेखाएं की जरूरत है, एक जो इसके समांतर से गुजरेगी, और हम लोग जानते हैं कि समांतर वाली जब टकराती है तो फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजर गई, और फोकस से गुजरने के बाद दूसरी जो है वो आपका, दूसरा जो होता है वो आपका फोकस से गुजरती है। फोकस से जो रेखा गुजरती है वो टक्कर के बाद ये प्रतिबिंब बना हुआ। जब वस्तु फोकस पे है, वस्तु फोकस बीच में है इन दोनों के, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के बाद बना है, बाद में बना है, यानी अनंत सी और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता और अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। कैसा बना देखिए, वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना है, वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में था तो प्रतिबिंब निकालने के लिए दो रेखा लेते हैं, एक वस्तु के से समांतर आने वाले, समांतर लिए जो फोकस से गुजर गई, दूसरा जो फोकस वस्तु से होकर फोकस से गुजरी, दोनों जब प्रवर्तन होती है यानी टकरानी है, टकराने के बाद जिस बिंदु से जाके कटी, यानी देखिए यहाँ पे कटी, वहीं प्रतिबिंब बनता है। वस्तु इतना छोटा था, प्रतिबिंब देखिए इतना बड़ा बना है, और बना कहाँ, सी के बाद, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये एक अवतल दर्पण है। इस बार देखना हमें जब वस्तु फोकस पे हो, यानी वस्तु को फोकस पे रखना है, वस्तु को हम लोगों ने फोकस पे रखा है। प्रतिबिंब निकालने के लिए सबसे पहला क्या होता है, इसकी समांतर किरणें आनी चाहिए, और ये टक्कर, अब समांतर किरणें टक्कर के बाद कहाँ से गुजरती है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोकस से गुजरेगी। और दूसरी जो होती है वो आपका फोकस से गुजरना होता है। पांचवी स्थिति है जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पे हो, तो वस्तु को हम लोगों ने फोकस पे रखा। हमें पता है कि प्रतिबिंब निकालने के लिए दो प्रकार की रेखा जरूरत है, एक जो इससे समांतर गुजरे, जो समांतर गुजरती है वो टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। अब दूसरी रेखा पहले हम लोग फोकस से गुजारते थे, लेकिन इस बार खुद ही वस्तु फोकस से, तो ये रेखा जो है दूसरी, वो आपका दूसरी रेखा ध्रुव से होकर गुजरेगी, और टकराने के बाद देखिए आपको प्रतीत हो रहा होगा कि जब आगे बढ़ाएंगे तो कुछ दूर जाने के बाद कटेगी, लेकिन कहाँ कटेगी ये पता नहीं है, यानी लेकिन कटेगी, यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब वस्तु फोकस पे हो, वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे, वक्रता केंद्र अनंत पे बनेगा, अनंत पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, कहीं ना कहीं ये काटेगा जाके, अनंत। और कैसा बनेगा देखिए, पृथ्वी में हाँ वस्तु जहाँ भी बनेगा कितना, इतना बढ़ेगा, यानी बहुत बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा होगा।
छठी स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अन्य से अलग प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसको ध्यान में हम लोग देखें। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, देखिए वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हम लोग रखा। दो किरणें लानी है, पहली समांतर, टक्कर के बाद फोकस से गुजरेगी, और दूसरी ध्रुव से आई, ये टक्कर के बाद ये देखिए। अब बताइए, कभी आपको लग रहा कि काटेगा? सीधा चले जाएगा, नहीं काटेगा, ये इस बार काटेगा नहीं। तो हम लोग महसूस करेंगे कि कहाँ काटेगी। तो देखिए ये वाली यहाँ से ऐसे अगर हो जाए और यहाँ से ऐसे अगर हो जाए, और यहाँ से ये ऐसे, तो देखिए यहाँ पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे, आगे ना बन के पीछे काट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और पीछे जैसे ही बनेगा मतलब आभासी और सीधा। देखिए हम लोग पीछे देख चुके थे चित्र के माध्यम से कि दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब उसे एक चार्ट के रूप में देखेंगे और फिर एक बार एक ही चित्र में सारे देखेंगे तो समझेंगे। देखिए अवतल दर्पण में, अवतल में वस्तु अगर अनंत पे है, एकदम नॉर्मल सी बात है, पहले प्रतिबिंब को देखिए। जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अनंत पे है तो फोकस पर, अनंत पे है तो फोकस पर, अनंत पे है तो फोकस पर। अगर अनंत और वक्रता केंद्र पर, अनंत और वक्रता केंद्र पर तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मुख्य फोकस पर तो अनंत पर, पी और एफ के बीच तो दर्पण के पीछे, और उसके बाद छोटा होगा बड़ा होगा, मतलब एक चार्ट के रूप में हमने यहाँ आपको उपलब्ध कराया। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने का काम कीजिएगा। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां और वस्तु की स्थितियों के बारे में इस चार्ट में दिया गया है कि अगर वस्तु अनंत पे है तो कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा। एक चार्ट के रूप में आपको इसलिए दे दिया गया ताकि आप एक ही जगह आराम से इसको याद कर सकें। चलिए एक बार हम लोग एक ही प्रतिबिंब पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर वस्तु फोकस पे हो, देखिए वस्तु और प्रतिबिंब, और ये एक चित्र है CFP। वस्तु अगर अनंत पे कर है कि अनंत पे है, यानी C के बाद है, अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। बात को समझिएगा, फोकस पर। अब वस्तु को फोकस पे कर दीजिए, वस्तु कहाँ है? फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। यानी अगर अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर, अगर फोकस पे है तो वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर। अब तीसरी स्थिति था कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य,
यानी वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है तो कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच बनेगा। अगर वक्ता केंद्र और अनंत के बीच है तो फोकस और केंद्र के मध्य। अगर वक्ता केंद्र यानी सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। और फोकस और पी और एफ के बीच में है यानी ध्रुव के बीच में तो अनंत के पास बनेगा, अनंत और सी के पास। समझे, अनंत पे फोकस पे अनंत पे, उल्टा वक्ता केंद्र अनंत तो एफ और सी के बीच में, यानी इस दोनों के बीच में तो इन दोनों के बीच में। सी पर है तो सी पर ही बनेगा। ये आपका उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वस्तु कहीं भी रखी हो, आप किसी भी स्थान पर रखिए, प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्राप्त हो। और जो भी प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा बनता है। और ये जो उत्तल दर्पण है इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। पूछेगा आपको अपसारी दर्पण है तो अपसारी जो होता है उत्तल होता है क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है। तो कौन सा दर्पण प्रकाश को फैला देता है, उत्तल दर्पण। उसके बाद अभिसारी अवतल दर्पण, वो प्रकाश को केंद्रित करता है। वस्तु की स्थिति, अगर वस्तु इससे जो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। अब इसमें दो प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। अगर वस्तु अनंत पे हो तो मुख्य फोकस और दर्पण के पीछे बनेगा, बिंदु के समान यानी छोटा होगा, आभासी बनेगा। और इसके अलावा आप कहीं भी प्रतिबिंब फोकस पर और वक्ता पर कहीं भी रखिएगा तो वस्तु पी और एफ के बीच ही बनेगा, दर्पण के पीछे छोटा होगा और आभासी होगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है। अवतल में बाहर अंदर से परावर्तन होता था, इसमें बाहर से परावर्तन होगा। अवतल दर्पण के उपयोग, आपका अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो हेडलाइट में, सर्च लाइट में, नाक कान गला के डॉक्टर, सोलर कुकर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के सर्च लाइट साइड मिरर में होता है, स्ट्रीट लाइट में होता है। सूत्र, ये कई बार प्रश्न में पूछता है दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/f = 1/v + 1/u, यह एक आपका दर्पण सूत्र है।